सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बंदे जितवा दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम, कहा कि अली जैदी पर भी तशद्दुद हुआ जिसकी हम मजम्मत करते हैं। फॉर्म 11 में तादाद अलग थी, लिफाफे से अलग गिनती सामने आई। फॉर्म 12 में नताइज मुख्तलिफ थे। अब मैं दोबारा गिनती का क्या करूं? मर्जी के नताइज के लिए इकदाम पहले से किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के इंतजाम दुरुस्त नहीं थे। सूबाई इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद अमले ने फॉर्म नहीं दिया। मुतादिद जगहों पर बैलेट बॉक्स के सील खुले हुए थे। फॉर्म 11 देना आरोस की जिम्मेदारी थी। इदारा नूर हक में बल्दियाती इंतखाबात के बाद मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जो रिजल्ट मिल गए इसको भी बदलने की कोशिश की जा रही है। 3 दिन गुजरने के बाद भी नताइज इब्हाम का शिकार कर दिए गए हैं। अहलियान कराची ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया और भरपूर वोट डाले। जमात इस्लामी ने 9 निशस्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया है और जो निशस्तें रिकाउंटिंग के जरिए छीनी जा रही है इसका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। रिकाउंटिंग की दरखास्त देकर थैले खुले हुए मिलते हैं, सीलें खुली हुई मिलती हैं। जिन लिफाफों पर तराजू निशान के लिफाफे होते हैं वो खुले हुए मिलते हैं। लिफाफे पे कुछ लिखा हुआ है, अंदर से कुछ निकल रहा है। अभी मेरे पास सिर्फ एक UC1 नई कराची, शाहनवाज है नहीं जी, इसका मेरे पास एक कंपाइलेशन मौजूद है। क्या क्या हरकतें की हुई हैं। लिफाफे पे नंबर वोट अलग लिखे हुए, अंदर अलग है। कारीगरी ये की है क्योंकि आरओ जब खुद ही इसका काम तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही अगर धांधली करेगा तो ज़ाहिर यही करेगा। यानी पीपल्स पार्टी के जितने भी बैलेट पेपर हैं उसके पीछे तो मोहरें लगी हुई हैं, लेकिन तराजू के जितने बैलेट पेपर हैं पीछे मोहरें नहीं लगी हुई। हमारे वोटर इतने बेवकूफ़ थे कि बगैर वोट के, बल्कि ये कहना चाहिए कि कोई वोट था ही नहीं, सारे के सारे जो है ना बाद में डाल दिए गए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि एक जानिब वज़ीर आला सिंध बातचीत और मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा रहे हैं, दूसरी जानिब इनके वर्कर्स आरोस के साथ मिलकर जालसाजी कर रहे हैं। जमात इस्लामी शहर की निशस्तों और वोटों के एतबार से सबसे बड़ी जमात है। अगर हम हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात नहीं होने देते तो फिर ये मजीद 3 साल तक इंतखाबात नहीं होते। हम नाजायज मुतालबा कोई नहीं करते, हम जायज हक मांग रहे हैं। कराची के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया है, हमें जिताया है। हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। एक तारीखी हिस्टोरिकल कमबैक हुआ है और शहर को एक उम्मीद पैदा हुई है। इस उम्मीद के ऊपर भी डाका ना मारें आपने उससे पहले जितना भी कर लिया, जो इख्तिलाफ, जो एहतजाज और जो इलेक्शन कमीशन के पास मैटर है वो अपनी जगह, लेकिन पोस्ट पोल धांधली जो कुछ की जा रही है और नतीजा बदला जा रहा है, हम ये समझते हैं कि ये गलत है। हम आपके मैंडेट का जब एहतराम करते हैं तो आप भी आवाम के मैंडेट का एहतराम करें। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया कि जमात इस्लामी की शानदार कामयाबी पर अवामी राबता मुहिम शुरू कर रहे हैं और हम हल्फ उठाने से कबल गली मोहल्लों में अवाम का शुक्रिया अदा करने जाएंगे और मसाइल हल करने की जिद्दोजहद करेंगे। 20 जनवरी को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कराची तशरीफ ला रहे हैं। जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाएंगे। जमात इस्लामी ही कराची में अपना मेहर लाएगी और शहर में इसी तरह खिदमत करेगी जैसे नेमतुल्लाह खान ने की थी।